हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अदिति कुशवाहा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्थानीय चुनाव यानी कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शन कराए जाते हैं इनसे रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूं, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है इसमें अभी लोकल इलेक्शन जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं यानी कि स्थानीय चुनाव क्या होते हैं, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के वीडियो में देने वाली हूं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो चुनाव है वो 2 चरणों में संपन्न कराए जा रहे हैं। पहले चरण के जो चुनाव हैं वो 6 जुलाई को 49 जिलों में मतदान होगा। इसके अलावा दूसरे चरण में अगर हम लोग बात करें तो वो 13 जुलाई को होगा और ये 38 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के अभी जो चुनाव चल रहे हैं वो 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहला चरण के जो चुनाव हैं वो 6 जुलाई को होने जा रहे हैं, जो कि 49 जिलों में होंगे, और दूसरे चरण के जो चुनाव होंगे वो 13 जुलाई को होंगे और इसमें 38 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थानीय चुनाव क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं वो 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे बड़े जो इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए कराए जाते हैं। दूसरे जो इलेक्शन होते हैं वो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के पद के लिए कराए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरे स्तर के इलेक्शन या फिर चुनाव हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग स्थानीय या निकाय चुनाव भी कहते हैं। ये जो चुनाव होते हैं वो गांव और शहर या फिर कस्बों में अलग अलग स्तर पर कराए जाते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्थानीय चुनाव से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, स्थानीय चुनाव जो हैं इन्हें नगरीय निकाय चुनाव भी कहा जाता है। ये जो चुनाव हैं वो शहरों, गांवों और कस्बों में उनकी प्रगति के लिए कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, स्थानीय स्तर पर जनता की जो भी समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए ही इस प्रकार के जो चुनाव हैं उनका आयोजन करना शुरू किया गया था। इसके अलावा ये जो चुनाव होते हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्थानीय स्तर पर होने वाली प्रगति में तीव्रता लाना है। यानी कि गाँव का विकास करना, गाँव के साथ साथ शहरों और जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनका विकास करना, उनको आधुनिकता की ओर ले जाना। तो इस तरीके के जो इसके प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी तो ये जो चुनाव होते हैं इनका जो वर्णन है वो हमें संविधान में देखने को मिलता है। लेकिन इसके पहले भी ये जो चुनाव हैं वो कराए जाते थे, लेकिन उस टाइम पर इनका जो वर्णन है वो हमें संविधान में इनके लिए कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर हमें चुनाव होते हुए पहले भी दिखाई देते थे। पहले भी गाँव में पंचायतें होती थी, परंतु उनकी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। तो इसी वजह से इसको देखते हुए फिर हमारी कंट्री ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया, जब इन चुनावों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के बारे में उन्होंने सोचा। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं इनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 1992 में गवर्नमेंट जो है उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यानी कि अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो उससे पहले भी स्थानीय चुनाव हुआ करते थे, लेकिन उनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इसे देखते हुए, क्योंकि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने सोचा कि जब ये चुनाव करा ही जाते हैं तो फिर इन्हें संवैधानिक तरीके से कराया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1992 में 2 अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिन्हें हम लोग 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम भी कहते हैं।
तो ये जो अधिनियम है इसके द्वारा पंचायत और नगर पालिका जो हैं उनको मंजूरी दे दी गई थी, उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था, साथ ही उनमें जो इलेक्शन होते हैं उनको भी संवैधानिक बना दिया गया था। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो पंचायतों से रिलेटेड है, जिसे 25 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया था। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसे 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया था, और ये नगर पालिकाओं में चुनाव या फिर नगर पालिकाओं से रिलेटेड माना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि पंचायती या फिर अगर हम लोग कहें जो पंचायत और नगर पालिका है इनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, या फिर जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो वो 1993 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब आप लोग मुझे एक आंसर दीजिएगा कि हमारी कंट्री का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहले पंचायत जो है उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि स्थानीय या जो निकाय चुनाव होते हैं इनका विवरण किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया ये कई स्तर के चुनाव होते हैं। तो इनमें क्या क्या या फिर हम लोग कहें इन्हें किस तरीके से विभाजित किया गया है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्थानीय चुनावों के अंतर्गत सबसे पहले नगर निगम, फिर नगर पालिका और नगर पंचायत में इनको विभाजित किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्या होती हैं, तो ऐसे शहर जिसमें लोगों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, तो ऐसे शहरों को नगर निगम की संख्या दी जाती है। और एक नगर निगम के अंतर्गत मेयर और पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जो सबसे बड़े जो चुनाव देखने को मिलते हैं स्थानीय स्तर के, वो हमें नगर निगम के देखने को मिलते हैं। और नगर निगम क्या होती है, वो ऐसे शहर होते हैं जिनमें लोगों की जो जनसंख्या रहती है वो 10 लाख से अधिक होती है। तो नगर निगम में जो चुनाव कराए जाते हैं वो 2 पद के लिए कराए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेयर और पार्षद कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऐसे शहर जिनमें लोगों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम होती है, उन शहरों में नगर पालिका द्वारा स्थानीय विकास जो है वो कराया जाता है। और एक नगर पालिका के अंतर्गत अध्यक्ष और सभासद का चुनाव होता है, यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उन्हें नगर निगम कहते हैं, और ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है उन्हें नगर पालिका कहा जाता है। और नगर पालिका में जो चुनाव कराए जाते हैं वो 2 पद पर कराए जाते हैं, जिन्हें अध्यक्ष और सभासद कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, नगर निगम में मेयर और पार्षद के पद पर और नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासद के पद पर चुनाव कराए जाते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें ऐसे क्षेत्र जो ना तो पूरी तरह से शहर होते हैं और ना ही पूरी तरह से कस्बे होते हैं, तो ऐसे शहरों को नगर पंचायत कहा जाता है। एक नगर पंचायत के अंतर्गत पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, वीडीसी, इसी तरीके से और भी कई सारे जो चुनाव होते हैं वो कराए जाते हैं। यानी कि इन्हें सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं कि नगर पंचायत वो क्षेत्र होते हैं जो ना तो पूरे तरीके से शहर के अंतर्गत आते हैं और ना ही पूरे तरीके से कस्बे के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से उन्हें नगर पंचायत कहा जाता है। और नगर पंचायत में कई तरीके के चुनाव होते हैं, जिन्हें हम लोग ग्राम प्रधान, बीडीसी, पंचायत सदस्य, इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को स्थानीय चुनाव से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप हमारे चैनल के कई सारे जो पाठ्यक्रम हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर आप लोगों को MPPSC 2022 का पूरा पाठ्यक्रम देखने को मिल जाता है, साथ ही प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल भी देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा हमारे चैनल पर आप लोगों को इकाई-वार व्याख्यान भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जिस विषय में आप कमज़ोर हैं, आपको केवल उसी के पैसे देने होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़, सीसेट और एनसीईआरटी का भी पूरा पाठ्यक्रम, एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा पाठ्यक्रम देखने को मिल जाता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप हमारा ऑफ़लाइन बैच भी जॉइन कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमसे जुड़कर आप हमारी जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन है उसको काफ़ी बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।